और हमारे समय साथ में हैं, हमारे समक्ष हैं जितेंद्र सिंह गहरवार जी, जो कि सूबेदार मेजर है, रिटायर्ड, सेवा सेना दंत चिकित्सालय कोर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही प्रभाकर सिंह जी भी मौजूद हैं, आपका भी स्वागत है। और दिवाकर सिंह जी मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। घूम लिया हमने जग सारा, सबसे प्यारा अपना घर है सबसे प्यारा। और सतना से निकलकर पूरी भारत आप घूम चुके हैं, जब लौट कर आए तो अपने घर को ही आए। जितेंद्र सिंह जी, आपसे ही हम जानना चाहेंगे, आप तो निकल गए थे सेना में, सूबेदार मेजर भी रहे, पूरा भारत घूमा, वापस सतना क्यों आ गए? सबसे पहले तो न्यूज़ 24 के समस्त आपके स्टाफ को बहुत बहुत जय हिंद में बोलूँगा, क्योंकि हमारा शुरुआत ही जय हिंद से होती है। जय हिंद आपको भी। थैंक यू सर, थैंक यू। और सभी दर्शकों को जय हिंद, जो हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं उनको सभी को जय हिंद। सतना मेरा नेटिव प्लेस है, जन्मभूमि है। और हम लोग बचपन से ही पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, सिखाया जाता है और दिमाग में ठहराव किया जाता है कि जन्मभूमि लास्ट में, जन्मभूमि में ही अगर हम लोग आए तो उससे बड़ा कर्ज जो उतारना होता है तो उससे बड़ा अवसर कुछ नहीं होता है। तो जन्मभूमि मैं चुना कि लास्ट में मैं जन्मभूमि में अपनी आऊं। आपने शुरुआत की है जय हिंद के साथ जी, और ताउम्र आपने आर्मी में सेवा दी, लौटकर अपने उसी स्थान पर आए जहां पर कि आपका जन्म हुआ। और आपने जो पेशा आपका रहा कि आप डेंटल सर्जन, डेंटिस्ट आप हैं, आपने अपनी सेवानिवृत्ति के बाद अपनी यूनिट शुरू कर दी। उसका नाम भी रखा है जय हिंद डेंटल हॉस्पिटल। जी जी जी। जय हिंद मतलब अपने कारोबार में भी, अपने व्यवसाय में भी समाहित है आपका। जी, इसके पीछे मेरा जो मेन उद्देश्य था, तो जैसा कि मैं आर्मी से हूँ, आर्मी में रहा सारी जिंदगी, कहिए जब से एक फौजी आर्मी ज्वाइन कर लेता है तो वो मरते दम तक आर्मी में ही रहता है। हमारी आर्मी की जो भी शुरुआत होती है तो नेशन के लिए होती है और नेशन के लिए लास्ट ही होती है। हम लोग जाते हैं और हम आर्मी में जाते हैं और हम लोगों की एक ख्वाहिश होती है कि हम लोग आए तो तिरंगा में लपेट कर ही आए वापस। अब वो हमारा सौभाग्य नहीं मिला, ऐसा बदकिस्मती कहिए, लेकिन केवल अगर हमारे जहन में दिल, दिमाग और जिस्म, जिसको हम लोग बोलते हैं, तो तीनों में अगर चीज होती है तो एक ही होती है कि तिरंगा और जय हिंद। दिल, दिमाग और जिस्म। जिस्म, दिल कहीं और है, जिस्म कहीं और है, ये वो सब नहीं, तीनों में दिल, दिमाग, जिस्म अगर हमारा है तो अपना देश है। तो मेरा मोटिव ये था कि हम लोग क्या करते हैं कि जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम चुनते हैं तो किसी ग्रुप में, जैसे किसी भी धर्म के हिसाब से जोड़ लेते हैं कि ओम जो भी है, और किसी अपने बच्चों के नाम से, किसी के नाम से, बेटी के नाम से, ऐसा कुछ करते हैं। मेरा ये था कि जो मैं जय हिंद डेंटल डालूं तो पहले से ही मतलब मेरा दिमाग फिक्स था कि जब मैं डालूंगा तो कोई पूछेगा कि आप कहाँ गए थे, तो उसके मुंह से एक बार जय हिंद जरूर निकलेगा। एक बार जोरदार तालियां बजती हैं। ये दिल, जज्बा और जिस्म की बात हो रही है और यहाँ पर उन शब्दों में भी बयां हो रहा है। आपको भी एक बार सैल्यूट हमारी ओर से। थैंक यू। हम बात कर रहे हैं जय हिंद डेंटल हॉस्पिटल की। चूंकि आप आर्मी में रहे हैं, एक जनरल डेंटिस्ट है, उसके पास व्यक्ति पहुंचता है जी, और एक रिटायर्ड, आर्मी से रिटायर्ड हैं जी, तो उसको कुछ हटके मिलता है वहां पर? मैं एक बार फिर से आपका क्वेश्चन समझना चाहूंगा। मेरा सवाल यह है कि एक डेंटिस्ट है, एक जनरल जी, उसके पास पेशेंट पहुंचता है जी, और एक आर्मी से रिटायर्ड डेंटिस्ट हैं, जी, जब उनके पास पेशेंट पहुंचेगा जी, तो पेशेंट को हटके क्या मिलेगा? पेशेंट ज्यादातर एक हमारे फौज के नाम से ही आते हैं। अगर उनके दिमाग में होता है, नहीं मैं शायद नहीं समझ नहीं पाया आपका क्वेश्चन। हटके मिलेगा उसे, चाहे आप उपचार की बात करें। बिल्कुल 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 हट के मिलेगा, 100% हट के मिलेगा। आज के जमाने में जैसे शिक्षा का भी सर बता रहे थे कि व्यवसायीकरण हो रहा है, इसी तरह से हम लोग भी अछूते नहीं हैं इसके व्यवसायीकरण में। हमारे पास जो भी पेशेंट आते हैं तो उनके दिमाग में ये रहता है कि वहां जाऊंगा तो जो भी काम होगा शुद्धता के साथ होगा, जो जरूरत है, जो नीड है वही होगा, इसके ना आगे होगा ना पीछे होगा। बस ये दिमाग में सबके आता है कि वहां जाएंगे तो जो भी काम होगा शुद्धता के साथ होगा। दूसरा, हम लोग कोठी में हैं,
बड़े बेटे हैं डॉक्टर प्रभाकर, और जैसा आप परिचय बताई दिए हैं डॉक्टर दिवाकर, ये मझगमा में हैं। तो हमारा उद्देश्य, हम लोग उल्टी गंगा बहा रहे हैं। अगर रिव्यू हो तो आप देखेंगे तो बिल्कुल उल्टी गंगा बहा रहे हैं। हमारे पास रीवा, सीधी, सतना तो है ही है, 90% सतना हमारे पास आते हैं। और उसी की बदौलत, पेशेंटों की बदौलत, और हम लोगों का जो काम करने का तरीका है, जो हमारी वहाँ व्यवस्थाएं हैं, उसमें हम कोई कमी नहीं रखते हैं। हमारे दिमाग में कभी ये नहीं आया कि मझगवा में क्लिनिक है, रूरल एरिया है, वहां तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा, पढ़े लिखे नहीं होंगे, कौन इतना प्रोवाइड कर पाएगा ट्रीटमेंट का जो भी है, और कोठी में। तो हम लोग सबसे जो बेसिक फोकस डाले हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर। जो मुझे बड़ा फक्र हो रहा है कि जो इंस्ट्रूमेंट आज आपके जबलपुर में, नागपुर में अवेलेबल होंगे, तो 100% मैं कह सकता हूं कि वो कोठी और मझगवा में भी होंगे। तो इसलिए पेशेंटों के लिए जब वहां आते हैं तो देखते हैं, तो और जो अगर सतना में और कहीं रीवा में कहीं लेफ्ट राइट और दिखाते हैं, तो उन पहले ही बोलते हैं कि अरे मैं तो वहां दिखाया, तो वहां तो ये सब नहीं था। तो माउथ पब्लिसिटी इतनी ज्यादा होती है कि सभी पेशेंट जाके बताते हैं और फिर हमारे पास क्राउड आ जाता है। ये फौजी का डिसीजन है, तो जाहिर तौर पर है जज्बे के साथ होगा, अच्छा ही होगा। लोगों की नजर में उल्टी गंगा होगा वो, लेकिन हम दावे से कह सकते हैं कि फौजी का डिसीजन है, सीधी गंगा यही है कि बड़े शहरों से छोटे शहरों की ओर जाना। एक बार जोरदार फिर तालियां। अब जरा फौजी, रिटायर्ड फौजी के बेटों से भी चर्चा कर लेते हैं। दोनों डेंटिस्ट हैं, मैं कुमार इंदर जी से आग्रह करूंगा कि वो चर्चा को आगे बढ़ाएं। मैं सवाल करूंगा, राकेश जी का जो सवाल था उसका थोड़ा सा जवाब मैं इनकी तरफ से दे दूं। दरअसल जो फौजी होते हैं ना, जब वो सिविलियंस में आते हैं, मतलब अब तो सिविलियन हो गए वो, तो दिमाग से कम सोचते हैं, दिल से ज्यादा सोचते हैं हम लोग। एक बार जोरदार तालियां। तो मुझे लगता है कि इन लोग सोचते हैं कि हर चीज इतनी मजबूत हो कि जैसे अपन घर बनाते हैं ना, न्यू खुद का घर, तो वैसे ही इन लोग भी सोचते हैं। तो मुझे लगता है कि इनके अस्पतालों में वैसे ही मजबूत दांत लोगों के बनते होंगे। बिल्कुल सही हो, बिल्कुल सही हो। ये चीज हम पूछना चाह रहे थे। खैर, आपके बेटों से सवाल है, आप आर्मी में थे, इसी पेशे में थे, आपने पिताजी की राह को क्यों चुना दोनों ने कि हमें भी डेंटिस्ट बनना है? बहुत सारे स्कोप थे, इंजीनियर है, टेक्नोलॉजी है, आईटी है, एआई का जमाना आ गया, बहुत आगे निकल गए। सबसे पहले तो मैं आप न्यूज़ 24 की टीम को और श्रोतागण जो भी सुन रहे हैं और जो सुनेंगे उनको बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा कि आपने ये प्लेटफॉर्म हमें प्रदान किया। मैं एक बहुत पहले की बात है, 2012 में मेरा बीडीएस में ज्वाइन हुआ था। तो फादर ने मुझे बोला था कि आप 1 साल का ड्रॉप ले लो और एमबीबीएस करो। तो मैंने बचपन से जब से स्कूलिंग की तो फादर को देखा, वही डेंटल चेयर में और सारा काम करते। इवन कि हम लोग कभी कभी, मैं और जो छोटे वाले भैया है मेरे डॉक्टर दिवाकर सिंह, हम लोग कभी कभी उस डेंटल चेयर में खाली टाइम में जाके खेलते थे। वो क्या होती है, अप डाउन होती है, लेफ्ट राइट हो जाती है वो चेयर, पेशेंट वाइज जैसे पेशेंट देखना है, तो हम लोग खेलते थे। तो वो एक इमेज मेरे माइंड में बैठा हुआ था कि कभी भी फ्यूचर में अगर मौका मिलता है और एक बायो साइट लेते हैं तो बीडीएस को जरूर चूज करेंगे। तो मैंने अपनी मम्मी को बोला कि नहीं, मेरे को बीडीएस करना है, एमबीबीएस तो ठीक है बट बीडीएस की तरफ जाना है। और आज की डेट में हमारे 3 ब्रांच हैं, कोठी रनिंग हो रहा है पिछले 7 सालों से, मझगवा 6 साल से रनिंग कर रहे हैं, और आप लोगों के सबके आशीर्वाद से, बड़ों के आशीर्वाद से हमारी 15 जनवरी को सतना में भी ब्रांच ओपन हो रही है, जो कि शायद विंध्य का काफ़ी बड़ा डेंटल हॉस्पिटल हम लोग डाल रहे हैं। तो बस यही था कि कभी भी अगर मौका मिलेगा तो, जैसा आपने पूछा, तो बीडीएस की तरफ, डेंटल सर्जरी की तरफ जाएंगे। और इसमें स्कोप बहुत अच्छा है, खासकर आज की टाइम में हर पेशेंट और हर आदमी के पास 32 दांत होते हैं, और इतना ज़्यादा स्कोप है कि हमारे पास आए दिन कभी ना कभी, और मैक्सिमम पेशेंट्स रस बना रहता है, एक्सपोजर अच्छा रहता है और समाज में नाम हो रहा है, वो सारी चीज़। तो इसलिए मैंने डेंटल ज्वाइन किया। अभी आपके फादर कह रहे थे कि हम उल्टी गंगा बहा रहे। दरअसल राकेश जी, उल्टी गंगा कहना ये था इनका मतलब कि शहरों की तरफ बहुत स्कोप है, लेकिन ये गांव जाके सर्विस दे रहे हैं। दरअसल उल्टी गंगा का मतलब ये यही था आपका। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वही सवाल है
शहर में आपका रैगांव में लगभग अब शहर आ ही गया है, मुझे लगता है मंत्री जी बैठी तो बहुत जल्दी शहर में वो भी जुड़ जाएगा। कोठी में आपका संचालित, लेकिन मझगवा जाकर इसको करना कितना चैलेंजिंग है, क्योंकि वो थोड़ा दूरस्थ भी है और पूरा ग्रामीण परिवेश आता है, बहुत चैलेंजिंग होता होगा। जी, मेरे हिसाब से मझगांवा चैलेंजिंग नहीं बोल सकते हैं, चैलेंजिंग केस आते हैं वहाँ पे, क्योंकि वो थोड़ा पिछड़ा एरिया है। तो वहाँ पे जल्दी क्या होता है कि डॉक्टर के पास जाना लोग प्रिफर नहीं करते हैं। उनका रहता है कि पहले गांव देहात में झाड़ा फूकी और मेडिसिन्स खा करके अपना ट्रीटमेंट, इवन की पेन जो होता है, मोस्टली डेंटल पेन बहुत ही ज़्यादा सीवियर होता है, तो लोग दवाई खा के अपना गुजारा करते हैं। तो उनका धीरे धीरे केस क्या है, काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो जाता है। तो जब सीवियर केस होता है तो वो केस जब अपने पास आता है तो वहाँ एक्सपोजर बहुत अच्छा है। शायद मैंने ऐसे चैलेंजिंग केस जो आज की डेट में मैं अकेले मझगांव में कर रहा हूँ, तो मैंने भोपाल में, मेरा बीडीएस जो हुआ है भोपाल से हुआ है, तो शायद वहाँ भी मैंने ऐसे केसेस नहीं देखे होंगे जो कि मेरे को वहाँ एक्सपोजर मिल रहा है। इसलिए वहाँ पे मतलब काफ़ी अच्छा है। और दूसरा, मैंने अपने अंडर में भी वहाँ 2 बीडीएस रखे हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ मेरे साथ में बीडीएस, इवन की बाहर से बीडीएस आ रहे हैं कि सर हमें मझगांवा जैसी जगह में आपके साथ रह के प्रैक्टिस करनी है। तो मैं तो अकेला हूँ, मेरे साथ वहाँ भी और भी बीडीएस काम करना चाह रहे हैं। तो इसलिए वो जो जगह है तो वो एक्सपोजर के लिए बेस्ट है। और बड़ी जगह में भी जो पेशेंट जाता है वो छोटी जगह से ही जाता है, तो इसलिए वो जगह बेस्ट है प्रैक्टिस के हिसाब से और हर चीज में। राकेश जी, एक तस्वीर देख के बड़ी खुशी हो रही है मुझे कि पिता पुत्र एक साथ एक प्रोफेशन में और बड़े डेडिकेशन से, आप देखिए बिल्कुल बड़ा अच्छी तस्वीर है। बिल्कुल, मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि बड़ा संयोग, जो आपने कहा ना कि दिल दिमाग सबसे सोचते हैं। 1 2 3 आपकी क्लिनिक, और अब तक हमने डेंटल क्लिनिक सुनी है, आप हॉस्पिटल का जिक्र कर रहे हैं, वो भी इस एरिया में। और मैं आपका चाहूंगा, उससे पहले आपके छोटे बेटे के पास आता हूँ कि जैसे 3 क्लिनिक हैं, 1 से भले 2, और आप भी आ गए साहब तीसरे। आप तो थोड़ा हट के चल देते। जी 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 जी, आप सभी को जय हिंद। जितने भी हमारे पूजनीय, हमारे बड़े दाऊ लोग बैठे हुए हैं, मैम और सारे दर्शकों को, आप सभी को जय हिंद। सर थैंक यू हम लोगों को ये स्टेज देने के लिए। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि एक अलग आप फील्ड चूज कर सकते थे, तो मेरा बचपन से एक शौक था कि मैं एक्टिंग साइड जाऊं, और उसमें फुल सपोर्ट मिला है, आज तक भी मिला है, अभी भी मिल रहा है। बट इसको आप नेपोटिज्म कह सकते हैं, जो हम लोग के आपके इसमें नेपोटिज्म कहते हैं। वो नेपोटिज्म अच्छा है एक, अगर नजरिए से देखा जाए। क्यों अच्छा है? क्योंकि हम, जैसे मेरा नो डाउट पैशन था एक्टिंग का, वो उसके लिए मुझे एक बैकग्राउंड जरूरी है। आज की डेट में डेडिकेशन, हर चीज तो जरूरी होता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए, डेडिकेशन के साथ जो हकीकत है, पैसा जरूरी होता है। कहीं भी किसी भी फील्ड में आप जाएंगे, तो मैं कर रहा हूँ, अपना ड्रीम भी फॉलो कर रहा हूँ, और साथ में पिताजी और भैया और सभी का साथ भी दे रहा हूँ, और मतलब दोनों मैं मैनेज कर रहा हूँ किसी तरह, और अच्छे से कर रहा हूँ, किसी तरह नहीं कर रहा हूँ, अच्छे से कर रहा हूँ। राकेश जी, दिवाकर, डॉक्टर दिवाकर हैं, इनको कोई देख के बहरी नजर नहीं कहेगा नहीं कि ये डॉक्टर है, ऐसा क्योंकि आपने फील्ड वो चुनी थी कि दुश्मन के दांत तोड़ना है। और जब रिटायर्ड होते आप तो पूरा फोकस जोड़ने पर है। दिवाकर जी की, राकेश जी, एक और खासियत है, ये डेंटिस्ट के साथ वेब सीरीज में भी काम करते हैं, और अभी इनकी हाल ही में एक वेब सीरीज आई थी, क्या नाम है उसका? एक फिल्म आई थी अपने मध्य प्रदेश में, टैक्स फ्री भी की गई थी वो, साबरमती रिपोर्टर, जिसमें साबरमती जो कांड हुआ था उसका जिक्र किया गया था, गोधरा कांड। गोधरा जो तो जी। ये कैसा संयोग है कि डॉक्टर भी आप है और एक्टर भी आप है? बस सब माता पिता का आशीर्वाद है, और उन्हीं के बदौलत सब चल रहा है। तो मतलब पैशन और प्रोफेशन दोनों लेके चल पा रहे हैं, और उसमें सबसे मेन होता है फैमिली सपोर्ट। तो फैमिली से फुल सपोर्ट है तो कोई टेंशन नहीं है, दोनों चीजें चल रही हैं। मरीज को दवा के साथ कुछ डायरेक्शन भी देते होंगे फिल्म में?
मरीज बहुत खुश होते हैं। एक तो सबसे मेन क्या है कि खून जो है तो फौजी का ही है, तो खून फौजी का है, तो जो हम लोग पेशेंट देखते हैं तो उसको हम लोग एक मरीज के जैसे नहीं देखते हैं, एक घर के जैसे देखते हैं। बड़ी एक दिलचस्प बात कह दी आपने। जी कैसे देखते हैं यार, बिल्कुल जानना चाहेंगे जी आप। जी जी जी। तो कोई भी पेशेंट आता है तो ज्यादातर कोई छोटे बच्चे आते हैं, हम्म, कोई ओल्ड एज आते हैं, हम्म, और हर एज ग्रुप आता है। तो हर एज ग्रुप को हम लोग सभी लोग, पूरी टीम हमारी, एक, अब छोटा बच्चा आता है तो मैं उसको अपने भतीजे जैसे देख लेता हूँ, क्योंकि हमारी अभी एक भतीजी हुई है हमारे भैया के। तो कोई दाऊ साहब जी जैसे एज के आते हैं तो उनको दाऊ साहब जैसे फादर के नजरिए से देखते हैं, किसी को मरीज के नजरिए से नहीं देखते। इसीलिए आज आपके सबके आशीर्वाद से, अगर आप यहाँ देख सकते हैं स्पॉन्सर्ड बाई लिखा है जय हिंद डेंटल, तो वो इसीलिए है क्योंकि हम लोग मरीजों को मरीजों के जैसे नहीं देखते हैं, एक घर के जैसे देखते हैं, और फिर ट्रीटमेंट करने में भी वही आनंद आता है जैसे हम लोग घर का करते हैं। अब मेरी दादी जी का ट्रीटमेंट मैं कर रहा हूँ, कर चुका हूँ, अपने नाना जी का कर चुका हूँ, सबके दांत हैं, दांत में तो सबको प्रॉब्लम होती है तो जब उस एज ग्रुप के आते हैं तो फिर मैं यही देखता हूँ कि ये मेरे नाना जी हैं, ये मेरी दादी जी हैं, ये मेरे पापा हैं, तो बस चल रहा है यही चीज। बड़ी अभी हम दिलचस्प जो तस्वीरें बात कर रहे हैं, आपके जी। सामने देखे कि बहुत सारे हमारे अतिथिगण बैठे हुए हैं, दो महत्वपूर्ण चेहरे हैं। जी। एक तो मंत्री जी हैं। जी मंत्री जी के मन में एक सवाल तो कुछ होगा, हम जरूर जानना चाहेंगे उनसे। और हम देखें कि आपके सामने जो शिक्षक भी मौजूद हैं, जो जी। स्कूल को डायरेक्ट कर रहे हैं, वो जी, भी जी, हैं। जी। तो मैं आग्रह करूंगा कि एक सवाल मंत्री जी पूछें। मंत्री जी अपने क्षेत्र के उन फौजी से जो सेना में भर्ती हुए थे, दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए, दांत तोड़ने के लिए, और अब आज मुख्य रूप से उनका काम यही है कि लोगों के दांत जोड़ना है, ठीक करना है। तो आपके मन में क्या सवाल है? पहले मंत्री जी और फिर हम डायरेक्टर महोदय से अनुरोध करेंगे कि एक सवाल वो भी पूछें मंत्री जी के सवाल के बाद। मेरा सवाल नहीं है, मैं इनको धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि ये मेरे क्षेत्र में कोठी में नगर परिषद है हमारे यहाँ की, और वहाँ सर्व कर रहे हैं। और वास्तव में जो इन्होंने बात कही है कि गांव वास्तव में कोई डॉक्टर जाना नहीं चाहते, वहाँ जाके सर्व नहीं करना चाहते हैं, बट इन्होंने उसी स्थान को इतना बड़ा बनाया कि लोग शहर से वहाँ जा कर के इलाज कराते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौगात है और मैं इनको बहुत धन्यवाद देती हूँ इसके लिए, बहुत बहुत पूरी धन्यवाद। टीम को। थैंक यू सो मंत्री मच। जी, मेरा सवाल मैं सवाल तो नहीं है, क्योंकि डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि उल्टी गंगा, जाहिर तौर पर लोगों ने ऐसा कहा होगा कि एक अच्छा डेंटिस्ट जिसने सेना में लंबे समय तक अनुभव साझा किया हो, अब वो बड़े शहर तो छोटे शहर की ओर आ रहा है, लोग यही मानते हैं उल्टी गंगा है। आप कैसी गंगा मानती हैं इसे? मैं इसको उल्टी गंगा नहीं मानती, मैं इसको लगाव मानती हूँ। आप रिटायर होते हैं और आप नहीं, मतलब जो भी रिटायर व्यक्ति होता है, रिटायरमेंट के बाद अगर आप उनसे पूछेंगे कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, तो सब अपनी अपनी जन्मभूमि ज़रूर जाना चाहते हैं, अपने गांव जाना चाहते हैं। और वास्तव में गांव में हमारी आत्मा बसती है। हम अपने कर्म के कारण या अर्निंग की सोर्स के लिए हम अपना शहर छोड़ते हैं, अपनी जन्मभूमि को छोड़ते हैं, लेकिन हमारी आत्मा जो तृप्त होती है वापस आकर के, तो उन्होंने अपनी आत्मा को तृप्त किया है, लेकिन आत्मा की तृप्ति के साथ वहाँ के लोगों की बहुत बड़ी तृप्ति हुई है। मैं इसी बात से सहमत हूँ कि लोग अपनी जो इच्छा है, आंतरिक इच्छा जिसको कहते हैं, उसको पूरी करते हैं। ये उल्टी गंगा नहीं है, ये आंतरिक गंगा है जो उन्होंने प्रकट की है और जिसको यथार्थ करके दिखाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सरकार की ओर से भी एक कहीं ना कहीं एक संदेशा आया है, और जो वचन आए हैं कि साहब ये तो सीधी ही गंगा है, और बड़े वो मंत्री जी भी गदगद हैं। गदगद इसलिए भी हैं कि उनका एरिया भी लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत डायरेक्टर साहब भी मौजूद हैं। जी। डॉक्टर साहब चूंकि हमारे कोठी क्षेत्र से हैं और प्रतिदिन मिलना होता है, तो डॉक्टर साहब को पहले धन्यवाद कि डॉक्टर साहब इतना अच्छा सेवा का कार्य दे रहे हैं हमारे कोठी क्षेत्र को। डॉक्टर साहब से एक छोटा सा क्वेश्चन है कि डॉक्टर साहब चूंकि हमारे मझगमा, कोठी और सतना को कर रहे हैं, तो आगे और किस क्षेत्र का करने का विचार है डॉक्टर साहब का? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा
जो डेडिकेशन था आर्मी का था। आर्मी के बाद अब जो हमारा प्लेटफार्म है डेंटल आर्मी डेंटल कोर में ही था मैं, और जिस फील्ड में मैं अपनी लाइफ दे दिया या दे रहा हूं, तो उसको हर आदमी सोचता है कि एक शीर्ष तक ले जाएं। तो छोटी छोटी जो क्लिनिक है मझगमा में है, और अपने कोठी में है, और सतना में जैसा बड़े वाले बेटे बताए, डॉक्टर प्रभाकर बताए कि 15 जनवरी, आपको डेट भी बता दिए 15 जनवरी, जबकि अभी बहुत टाइम है उसका 15 जनवरी का। उसके पीछे भी एक मोटिव ये है कि 15 जनवरी को हमारा आर्मी डे होता है। एक बार जोरदार तालियां। तो 15 जनवरी को आर्मी डे होता है। जी डॉक्टर। वो एक लकीर है कि जिस दिन हम लोग आर्मी डे होगा उसी दिन हम लोग ओपनिंग करेंगे। जी बहुत बहुत तो धन्यवाद। उसके बाद जो सर आप बता रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो उसके बाद फिर हमारा फ्यूचर प्लान ये होगा कि एक अच्छा सा कॉलेज खोल दें और सबको उसमें इन्वॉल्व करें, और बच्चों तक, जन जन तक हम लोग ये पहुंचाएं कि दांत एक्चुअली हम सभी लोग पढ़े हैं, सभी लोग जानते हैं कि तुलसीदास जी का एक दोहा है कि मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, पालय पोसय सकल अंग तुलसी सहित विवेक। ये बड़ा यथार्थ है, हमारे ऊपर बहुत ढंग से प्रभावी होता है। और वो तब कह गए एक परिवार के लिए, वो परिवार के लिए कह गए कि मुख की तरह एक मुखिया को होना चाहिए कि वो खाए और पूरे अंग का भरण पोषण करे, मतलब सबको समान रूप से अपना देखभाल करे। मैं उसको ये मानता हूं कि जो हमारा मुंह है, तो मुंह एक ऐसी चीज है कि हम कुछ भी खाएंगे, अच्छा जो भी खाएंगे, तो पूरा उसका नरिशमेंट पूरे बॉडी में जाता है, उसका पूरा इफेक्ट बॉडी में जाता है, अंग अंग तक, मतलब नर्व्स तक पहुंचता है। हम लोग क्या करते हैं कि उसी का ध्यान नहीं देते हैं। उसको जरूर मैं ये चाहूंगा कि अपनी लाइफ में, और बच्चे लोग सभी लोग हैं, कि एक ऐसा मैसेज दें हम लोग स्कूलों में जाके, हर जगह जाके, कि जो वही उसी का हम लोग ध्यान नहीं देते। दिन भर हम लोग एक तरह से, मैं माफी चाहूंगा जो लोग ऐसा मेरी बातों से जिनको बुरा लगे, कि हम लोग मुंह को आजकल के परिवेश में डस्टबिन बना के रखते हैं। मतलब सही जहां बात है। जो मिल गया खा लिए, पड़े हैं, बात कर रहे हैं, उसी में पड़ा हुआ है, साफ सफाई का ध्यान दे ही नहीं रहे हैं। अभी मैं यहाँ चाय पीऊंगा, कुछ भी खाऊंगा, वो सब उसी से होते हुए हमारे ऑर्गन्स में जाएंगे और वही इन्फेक्टेड जाएगा। बातचीत, बोली भाषा, सारा चीज उसी से होता है। तो ये मैं बताना चाहता हूं। और सर, मैं फ्यूचर में मेरा यही एम रहेगा कि मैं एक कॉलेज हो जाए और फिर सबकी मैं अपनी बात पहुंचाऊं वहां तक। तो कॉलेज डेंटल कॉलेज रहेगा ना डॉक्टर साहब? डेंटल कॉलेज सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो बहुत बड़ी सौगात होगी हमारे क्षेत्र के लिए। थैंक यू सर। दिवाकर जी, ये जो आपकी हॉस्पिटल है जी आजकल जो ट्रीटमेंट है बड़ा एडवांस आ गया। जी। आजकल तो स्क्रू के इम्प्लांट, डेंटल इम्प्लांट। जी, अब तो वो परमानेंट जो है दांत लगने लगे। जी, जी। ये सब फैसिलिटी रहेंगी यहाँ पर? होता है, हमारे कोठी में होता है, मझगवा में हो रहा है। हमारे पास अभी हमारे दर्शक गण में बैठे हुए हैं, पुणे से डॉक्टर साहब आए हैं, पिताजी के सीनियर हैं, तो वो सिर्फ इसी चीज के लिए आते हैं, डेंटल इम्प्लांट करने के लिए। डॉक्टर श्रीनिवासन अलगू सर हैं, तो पूरी फैसिलिटी। कोई मरीज आपके यहाँ पर जो डेंटल इम्प्लांट कराना चाहे, क्या होता है, कितने दिन का समय लगता है, कोई रिस्क है इसमें, रिस्क फैक्टर भी कुछ रहता है? इसमें सबसे पहले हम लोग पूरी एक रिपोर्ट चेक करते हैं, ब्लड टेस्ट जो सबसे मेन रहता है उसमें। फिर बोन डेंसिटी देखते हैं कि जो हम लोग का जबड़ा होता है उसकी हड्डी कितनी डेंस है, तभी हम लोग वो डेंटल इम्प्लांट प्लेस कर पाएंगे। अदरवाइज वो फेल हो जाता है, इम्प्लांट मोबाइल हो जाता है, हिलने लग जाता है। तो ये सब चीजें चेक करते हैं। और सक्सेस है डेंटल इम्प्लांट आज की डेट में। जैसे पहले 32 लगाई जाती थी निकालने रखने वाली, तो आज की डेट में डेंटल इम्प्लांट लोग करवा रहे हैं। हम लोग के पास काफी पेशेंट रीवा से और सीधी से इसके ज्यादातर आए हैं, अभी तक सतना से भी हैं और रीवा एरिया से ज्यादा डेंटल इम्प्लांट करवाने आए हैं। तो हो रहा है हम लोग के पास ये सब चीजें। एक राकेश जी, इन लोग की एक बड़ी अच्छी टैगलाइन भी है, और टैगलाइन ये है, बड़ा रिसर्च है आपके पास इंदर जी, कि कुशल उपचार और मधुर व्यवहार।
मधुर व्यवहार तो मुझे लगता है कि ददर में आ गया। तो इस टैगलाइन को आप लोग कैसे मैनेज करते हैं अपने क्लिनिक्स में? ये हमारा जो कुशल उपचार मधुर व्यवहार है, तो ये हमारा ही नहीं, एक्चुअली जितने भर हमारे मेडिकल प्रोफेशन से हैं वो सभी को होना चाहिए। क्योंकि हम लोग ट्रीटमेंट कितना अच्छा कर दें, अगर मुंह फुला के और ऐसे फेंक फाक के दे दिए तो कितना भी अच्छा हम लोग ट्रीटमेंट कर देंगे, वो पेशेंट कभी सेटिस्फाई नहीं होगा। हमारा स्टार्टिंग से ही था, आर्मी से जैसे। और इसके पीछे मैं अपनी बैक हिस्ट्री में जाऊंगा और मेरे फैमिली हिस्ट्री में जाऊंगा। तो मेरे नाना जी, मेरा ननिहाल है बड़ी सिमरिया है, बड़ी सिमरिया के पास में एक मझियार गांव है। मेरे नाना जी श्री रामपाल सिंह वैद्य जी थे और आयुर्वेद चिकित्सक थे। वो अपना पूरा लाइफ पेशेंटों में दे दिए, पूरी लाइफ। मतलब उस टाइम पर जैसे आजकल हर घर शौचालय का चल रहा है, उस टाइम पर तो मेरे नाना जी के टाइम पर इतना नहीं था। लोग ज्यादा प्रेफर करते थे कि खेतों में जाएं। एक बार वो लुटिया लेके गए खेतों की तरफ, और सुबह सुबह वहीं से कोई पेशेंट आ रहे थे कि वैद्य जी ऐसा ऐसा है और मुझे आपके पास ही आ रहा था। वहां वो वहीं से वहीं चले गए। उस टाइम पर संचार का साधन नहीं था, मेरे टाइम की बात है, कोई बहुत बड़ी पुरानी बात नहीं है। मेरे नाना जी के पिताजी थे, वो ज्यादा आपस में एक रिस्पेक्ट की भावना से ज्यादा बातचीत नहीं करते थे। तो काफी दिन हो गए, नाना जी आए नहीं, गए थे यहां से लोटा लेके और वापस आए नहीं, 3-4 महीने हो गए। वो फिर क्या करते थे कि अपना लेबर जंगल से जड़ी बूटियां खुदवा के वहीं बड़े बड़े कड़ाहा लगवा के तेल चुरवा के और मालिश करवा के, असाध्य थे से असाध्य। हमारे दादा बैठे हुए हैं यहाँ, भूपेंद्र सिंह साहब जी, इनके ही परिवार के एक ग्राम सेवक हैं, उनको मुंबई से ले आके और उनके वहां डाल के आ गए थे कि मतलब चल फिर नहीं पा रहे थे। मेरे नाना जी को स्वर्गवासी हुए 10-12 साल हो गए और वो आज भी पैदल चल रहे हैं और इस तरह का उनका इलाज हुआ करता था। तो जब पेशेंट और आते थे नाना पूछने के लिए, घर में आते थे कि वैद्य जी कहाँ गए, तो मेरे पापा जी बताते थे कि पता नहीं, यहां से तो गए हैं कि मैं जा रहा हूं वहां, अभी तक तो आए नहीं, पता नहीं। इस तरह से उनका जो डेडिकेशन था, नाना जी का जो डेडिकेशन था, वो बिल्कुल परिवार के साथ इतना नहीं था जितना मरीजों के साथ था। पेशेंट के आगे वो सब कुछ भूल जाते थे, अपना परिवार, बच्चे और एवरीथिंग। उन्हीं का मूल मंत्र मेरे पास है, मैं उनका नाती हूं, और उन्हीं का मूल मंत्र मेरे पास है कि अगर मेरे पास पेशेंट आ गया, उसको छोड़ना नहीं है। उनके पास बेटी है, बहन है, जैसे ये बताए कि मैं देखता हूं, सुनता हूं, मेरी उम्र के कोई आते हैं तो ये लोग दाऊ साहब जी भी बोलते हैं। मेरे पास कोई पंडित जी आते हैं तो मैं पंडित जी बोलता हूं। मेरे पास जो भी जिस कास्ट के भी आए, हमारा जय हिंद है, सभी लोग आते हैं, सभी को प्रॉब्लम होती है, हम लोग वैसे ही ट्रीट करते हैं। बहन बेटियां आती हैं, तो इस तरह से। तो हमारा मोटिव यही है कि कुशल उपचार मधुर व्यवहार, इसी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल राकेश जी, इनका जो कुशल व्यवहार और मधुर व्यवहार है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत सबसे ज्यादा कहीं है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, तो मुझे लगता है कि सरकारी डॉक्टरों के ऊपर है। बहुत सभी लोग नहीं है, कुछ है। मेरी हमारे रीजनल डायरेक्टर है जबलपुर के, जो उनसे भी बातचीत होती रहती है, क्योंकि कंप्लेंट्स अपने पास आती रहती है डॉक्टर के बाहर। मंत्री जी भी अपने मंच पे आज आई हैं कार्यक्रम में। तो मुझे लगता है कि मैं लोगों को यही समझाता हूँ कि आप सरकारी अस्पताल जाते हैं, थोड़ा सा धैर्य बना के रखें, क्योंकि मुझे ही लगता है पर्सनली कि जो तजुर्बा सरकारी डॉक्टरों को है, मेडिकल कॉलेज को है, जिला अस्पतालों के है, वो मुझे लगता है कि प्राइवेट से ज़्यादा है। क्योंकि सरकारी अस्पताल में एक डॉक्टर एक दिन में ऑन एन एवरेज 100 से ज़्यादा मरीजों को देखता है, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में 8 से 10। तो तजुर्बा ज़्यादा है। तो वही कुशल व्यवहार और मधुर व्यवहार की जरूरत थोड़ी सी सरकारी अस्पतालों में हो जाए, यदि जय हिंद क्लिनिक के माध्यम से मैसेज वहां तक चले जाए, तो मुझे लगता है व्यवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। आप मैराथन भी कराते हैं जी, हर साल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे लगता है कि नजदीक आ गया है मैराथन। जी। उद्देश्य क्या होता है साहब इसका? जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग पिछले साल से मैराथन करा रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे, बेटा है, मैं हूं, इनकी माता जी भी ऐसे ही हैं। हम लोग कभी कभी अगर मन किया तो पैदल चले जाते हैं चित्रकूट, कभी हुआ तो शारदा माता चले जाते हैं, कभी खैर, मतलब इनकी माता जी भी साथ में। तो
हमारा स्टार्टिंग से ही था कि अगर हम लोग स्वस्थ, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि पहला सुख निरोगी काया, तो निरोगी काया पहला सुख है और उसके पीछे यही है कि अगर हम लोग अपने आप को फिट रखेंगे तभी ये संभव हो पाएगा। तो उसी का एक एम लेके हम लोग चल रहे हैं कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में मैराथन हो रहा है और 23 तारीख को जो इसका उद्देश्य है, तो इस बार का उद्देश्य है हमारा कि रन फॉर सोल्जर्स एंड रन विथ सोल्जर्स। जो हमारे जवान शहीद हो चुके हैं, जो जवान हमारे अभी बॉर्डर में हैं, ड्यूटी दे रहे हैं, विपरीत परिस्थितियों में भी लगे हुए हैं, और जो रिटायर भी हो गए हैं, उनकी जो शहीद हो गए, उनकी वीर नारियां, उनके सम्मान के लिए हम लोग रन फॉर सोल्जर्स का नारा दिए हैं और उनके सम्मान के लिए हम लोग ये मैराथन करा रहे हैं इस बार। और मेरा आखिरी सवाल आप तीनों से है, ये सवाल फोकट का है। फोकट का इसलिए कह रहे हैं हम कि आप कुछ ऐसा सुझाव बताइए दांतों को स्वस्थ रखने के लिए कि मध्य प्रदेश के जो वासी हैं उनको आप तक ना आना पड़े, यानी वो अपने घर पर ही कैसा ट्रीटमेंट तो नहीं कहेंगे, दिनचर्या कैसी रखें, दांतों की क्लीनिंग के रखने के सबसे सरल तरीके क्या होते हैं ताकि जो उनका जो पैसा है बच सके। आपसे हटकर हमारा सवाल है, नहीं, लेकिन बिल्कुल। ये फोकट का सवाल है। लेकिन आधा सच बताइएगा, मैं नहीं चाहता कि आप तक लोग ना आए। नहीं, बिल्कुल, ये बहुत ही कॉमन सवाल है और बड़ा सबको प्रभावी करने वाला सवाल है। हम लोग सबसे पहली चीज क्या होता है कि ब्रश करते हैं। मैं खुद ही जब आर्मी में गया और इसका आर्मी डेंटल हमारा AFMC है, आर्मर्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे, तो जब मैं वहां गया पढ़ाई किया तब एक्चुअल में मुझे पता चला कि हमें ब्रश करना क्यों चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि ज्यादातर ब्रश इसलिए करते हैं कि मैं कैमरे के सामने आऊं तो मेरी स्माइलिंग अच्छी हो, मेरे दांत चमके, आपसे बात करूं तो मेरे दांत साफ दिखे, चमके। तो जब हम लोग चमकाने का उद्देश्य बना लेते हैं तो सीधे स्वाभाविक है कि रगड़ना है, चमकाना है तो रगड़ना है। तो कभी भी चमकाने के लिए ब्रश नहीं करना है। जो भी दांतों के बीच इंटरडेंटल स्पेस में फूड पार्टिकल्स, खाने के कण जमा हुए हैं, उनको निकालने के लिए ब्रश करना है। तो रगड़ना नहीं है, ओनली फ्रॉम गम टू टीथ ब्रश करना है एंड बिफोर गोइंग टू बेड ही ब्रश करना है। इन शॉर्ट आप और आपको सुझाव दोनों का। तो इसमें जैसे पिताजी बताए कि दो चीज होती है, एक ब्रशिंग टेक्निक और ब्रशिंग टाइमिंग, बस ये दो चीजों का गेम है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। ब्रशिंग टेक्निक जैसा पिताजी बताए, हम लोग को पूरा हाथ नहीं मूवमेंट करना है। जब हम लोग ब्रश करते हैं सिर्फ रिस्ट मूवमेंट होना चाहिए, सिर्फ रिस्ट मूवमेंट अगर ब्रश कर रहे हैं, और अगर काटना है दांतों को तो फिर पूरा हाथ ऐसे चलाना है। दूसरी चीज ब्रशिंग टाइमिंग, हम लोग सुबह ब्रश करते हैं, इवन जो जरूरी होता है वो रात में होता है बिफोर गोइंग टू बेड, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं दिन भर का खाना खा के रात में सो जाते हैं। और दिन में क्या होता है कि हम लोग अभी जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, किसी से बात करते हैं तो जीभ का मूवमेंट होता रहता है, कुछ फंस जाता है तो हम लोग ऑटोमेटिक जीभ से निकाल देते हैं। लेकिन रात में क्या होता है, हम लोग खाना खा के सो जाते हैं, तो वही खाना क्या होता है धीरे धीरे कैरीज बन जाता है। और फिर क्योंकि सबसे ज्यादा टाइमिंग जो होती है माउथ मूवमेंट की वो रात में ही होती है, जो स्टेबल रहती है, मुंह बंद रहता है। दिन भर तो हम लोग बात करते हैं, तो उसी टाइम क्या होता है कि कीड़े लगते हैं। जब रात में, मैं पेशेंट को कैसे समझाता हूं, मैं ये बोलता हूं कि हमेशा चोरी जो होती है वो रात में होती है अक्सर और पुलिस भी अगर रात में घूम जाए एक बार तो चोरों को डर बना रहता है कि भाई कभी भी पुलिस आ सकती है। तो उसी तरीके से रात में एक बार अगर हम लोग अपने पुलिस को, ब्रश को घुमा दें तो एक कीड़ों को डर बना रहता है कि भाई इसके पास नहीं जाना है। बस प्रभाकर जी छोटा सा आंसर, बिल्कुल छोटा सा बताइएगा। इन्होंने डिसिप्लिन बता दिया, टाइमिंग ड्यूरेशन को लेकर भी बड़ा कंफ्यूजन रहता है। कई लोग देखता हूँ 15 मिनट करे जा रहे हैं ब्रश। जो इसका मेन ड्यूरेशन होता है, ब्रशिंग टेक्निक जो रहती है उसके साथ जो ड्यूरेशन है वो हार्डली 45 सेकंड से 1 मिनट तक। इससे ज़्यादा अगर हम लोग ब्रश कर रहे हैं तो हम लोग अपने दांतों को एक तरीके से कट कर रहे हैं, जो कि आगे जाके डिसएडवांटेज होता है, सेंसिटिविटी आ जाती है दांतों में, पेन स्टार्ट हो जाता है। तो ओनली 45 सेकंड, ज़्यादा करना है तो 1 मिनट, इससे ज़्यादा ब्रश करना सही। हमारे साथ दिलचस्प चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र सिंह गहरवार जी, प्रभाकर सिंह जी और डॉक्टर दिवाकर सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो कि जितेंद्र सिंह गहरवार जी हैं, डायरेक्टर हैं जय हिंद डेंटल हॉस्पिटल के, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और
News24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और लल्लूराम.com की ओर से आप तीनों को जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।